Radha Govindadas Goswami in Khadia, India on December 27, 1998 and 1999. हमने अपने मुख से ही भगवान कृष्ण के साथ जो संबंध है उसका उद्घाटन कर देना कि हम लोग कृष्ण की प्रिया हैं और कृष्ण हमसे इस तरह प्रेम करते थे। यह त्यक्त लौकिक बात, लोक से बिल्कुल त्यक्त लौकिक व्यवहार बभू। गत ह्रिय गत लज्जा सत्य तस्य श्री कृष्ण से कैशोर बाल्यो जानी प्रिय कर्माणी। श्री कृष्ण के जो भी कैशोर और बाल्य अवस्था में किए गए कर्म थे उनको गाने लगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कैशोरस्य आदौ उक्ति स्तोत्र रासादिक क्रीड़ा विशेषापेक्षा। भगवान की लीलाओं को गाने लगी तो उसमें पहले किशोर अवस्था का नाम लिया गया। तो इसका मतलब है आदि में कहने का अर्थ है किशोर अवस्था की लीलाओं को अधिक गा रही थी, रासादी लीलाओं और बाल लीला भी गा रही। बाल्यम आरभ्य ही वह कृष्ण की बाल लीलाओं को गा रही हैं। इससे सिद्ध हुआ कि बाल्यम आरभ्य तस्मिन तासाम प्रेमा निरुपाधिक न तो कैशोरे व कामोपाधिक भाव। कृष्ण के बचपन में की गई लीलाओं के प्रति इतना आकृष्ट उसको गा रही हैं तो निश्चित हो गया कि उनका प्रेम कामोपाधिक नहीं। अगर काम के उपाधि से ग्रस्त प्रेम होता है तो कृष्ण के युवावस्था की ही चेष्टाओं को गाती, बचपन की लीलाओं को नहीं गाती, क्योंकि वह इस उज्ज्वल रस में विरसता पैदा करेगा। कोई प्रेमिका अपने प्रिय के लीलाओं को गाने लगे कि वो बचपन में नंग घूमते थे, ये करते थे, तो ये कोई रस है। लेकिन गोपियों का प्रेम निरुपाधिक था और किसी अवस्था विशेष पर डिपेंड नहीं था कृष्ण के। उनका प्रेम कृष्ण से था, न कि काम से। इसीलिए यह वास्तव में उज्ज्वल रस है, उज्ज्वल निर्मल। कृष्ण की लीलाओं को संस्मृत मुहुः स्मृत्वा निरंतर स्मरण करके गायन्त्य गाती थी और रुदन्त्य गायन्त्योपि बभूवु रुदन्त्यश्च बभूवित्य जद्वा रुदत्यो मुहुरिति। गाती जाती थी, रोती जाती थी, फिर रोती थी, गाती थी और चकार से मुमुहु मूर्छित होकर गिर पड़ती थी। उद्धव जी के सामने ये दशा हो रही। लाल तिहारे बिरह की अग्नि अनूप अपार, सरसे बरसे नीरहूं मिटे न झरहूं झार। बिहारी जी ने सत्संग में एक दोहा लिखा है, हे लाल, हे श्री कृष्ण, आपके विरह की अग्नि अद्भुत है। विरह की अग्नि इस नायिका में लगी है, गोपी में। तो अद्भुत विरहाग्नि है कि विरह की आग लगने पर वर्षा होने लगती है। आग लगने पर वर्षा थोड़े होगी, लेकिन जब भीतर हृदय में आग लगी है तो आंख से वर्षा हो रही है। बरस सरस नीर, आग लगी है तो नीर बरस रहा है, जल बरस रहा है आंख से और भारी वर्षा हो रही है। झाड़ी लगी है वर्षा की पर मिटे न झरहूं झार। लेकिन उस भयंकर वर्षा से भी अग्नि बुझती नहीं। दो अद्भुत बातें हो गई। एक तो आग लगने से बहुत जोर की वर्षा चालू हो रही है, आग से ही वर्षा हो रही है और फिर भी आग बुझ नहीं रही और बढ़ती जा रही है। तो अद्भुत बात है। ये गोपियों की दशा। विभिन्न प्रकार के जो लीलाएं होने लगे, त्यक्त लौकिका शब्द सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, तो अपने दिव्य नेत्रों से, मानस नेत्रों से सुखदेव गोस्वामी गोपियों की विरह विकल अवस्था को अपने मन में संजोए हुए मोरों की बोली सुनकर सामने ही आए हुए मोरों से कहने लगते। फिर अपने सखियों से कहती है, सखी ये मोर भी हमारे बैग पड़ गए। और उद्धव जी ये सब सुन रहे हैं।
मोर हमारे बैर पड़े हैं, मतलब मोरों को देख, मयूरों को देख कर तो प्रियतम की याद और अधिक हो रही, बहुत सुख मिल रहा है, क्योंकि वो मोर का पंख धारण करते थे और कंठ भी कृष्ण जैसा होता है मोर का। तो मोर को देखते ही प्रीतम की याद आने लगी, इनके पंख धारण करते थे और अधिक याद आने लगी। लेकिन याद आने से और दुख बढ़ गया, कृष्ण से मिलन नहीं हो रहा था। तो वो कहती हैं कि मोर भी हमारे बैर पड़े हैं। हमारे माई मोर बैर पड़े, हमारे माई मोर बैर पड़े, हमारे माई मोर बैर पड़े। घन गरजे बरजे नहीं मानत, घन गरजे घन गरजे बरजे नहीं मानत, घन गरजे त्यों त्यों रटत खरे, हमारे माई मोर बैर पड़े, हमारे माई मोर बैर पड़े। जैसे जैसे बादल गरजते हैं, ये बादल भी मानते नहीं हैं, ये गरजते ही रहते हैं, और उसके अनुसार मोर भी रटत खड़े, ये भी कूकने लगते हैं। जैसे जैसे बादल गरजते हैं तो ये भी कूकने लगते हैं। हमको सब जला रहे हैं, ये मोरों बैर पर, जिनको हमारे प्रियतम ने इतना आदर दिया है, और वही आज हमारे दुश्मन हो गए, हमारे बैरी हो गए। हमारे माई मोर बैर पड़े, करी एक ठौर बीन इनके पंख, करी एक ठौर बीन इनके पंख, मोहन शीश धरे, मोहन शीश धरे। ये क्या इतने ढीठ हो गए हैं कि इनके त्यागे हुए पंख को हमारे नीलमणि श्याम सुंदर अपने हाथ से बीन करके और इतना आदर किए कि अपने सिर पर चढ़ा ली, तो सचमुच सिर पर चढ़ गए। इनके त्यागे हुए पंख को, जिसको त्यक्त मतलब छोड़ दिए, अनुपयोगी पंख को वे बीन निज कर अपने करिए कठौर बीन इनके पंख बीन कर जगह जगह से इकट्ठा करके और मोहन शीश धरे। इससे सिद्ध होता है कि भगवान एक ही मोरपंख नहीं लगाते थे, कभी कभी बहुत मोरपंख लगाते थे। इनके पंख बीन एक ठौर करके एक जगह बांध करके और उसको शीश धरे, उनको शीश में मुकुट बना करके लगा करी एक ठौर बीन इनके पंख, मोहन शीश धरे, मोहन शीश धरे। याही पे हम ही को मारत, याही पे हम ही को मारत, हरि ही ढीठ करे, हरि ढीठ हमारे माई मोर बैर पड़े, हमारे माई मोर बैर पड़े, हमारे माई मोर बैर पड़े, हमारे माई मोर
इनके पंखों को बीनकर चुनकर और उसका मुकुट बनाकर मोहन अपने शीर्ष पर धारण किए, इसी से ये हमको मार रहे हैं। इनको बहुत गर्व हो गया है कि हम बहुत बड़े हैं। जिनके चरण धूलि को ब्रह्मा शिव आदि धारण करते हैं और वे कृष्ण इनके पंख को, त्यागे हुए पंख को जो शीश पर धारण करते हैं, तो इन लोगों का अभिमान बढ़ गया है, बहुत अपने को बड़ा मान लिया। वास्तव में कृष्ण ने इनको ढीठ बना दिया। हरि ही ढीठ करे, हरि ने ढीठ किया। तू वे बेचारे कहाँ जाए, क्या उड़कर मथुरा चले जाए? तुम लोगों को दुख हो रहा है तो हो, बेचारे क्या करें। हरि ही ढीठ करे, यही पे हम ही को मारत। और हरि ने ढीठ किया है, मतलब जब गए मथुरा तो इन लोगों को कह कर गए कि गोपियों के सामने खुद पंख फैला करना चाहिए, जिससे मर। जैसे वे अपने विरह में हम लोग मार रहे हैं, तो अपने स्वजनों को, मोर आदि को भी लगा कर गए कि तुम लोग खुद दुख दे। कह जानिए कवन गुण सखीरी, कह जानिए कवन गुण सखीरी, कह जानिए कवन गुण सखीरी, कह जानिए हम सो रहत रे, हम सो रहत सूरदास परदेस बसत हरि, सूरदास परदेस बसत हरि, सूरदास परदेस बसत हरि, ये बनते न करे हमारे माई मोर भैर परे, हमारे माई मोर भैर परे। कहा जानिए कौन गुण सखीरी, हमसो रहत आवे। कहा जानिए कैसे जाने, क्या पता है किस गुण से हमारे साथ अड़े रहते हैं। इन्हें कौन सा गुण है? और तो कोई गुण नहीं है। गुण तो एक ही है कि कृष्ण ने इनके पंख को सिर पर धारण कर लिया, बस इसी से बड़े हैं। और कोई गुण इनमें नहीं है। और हरि परदेश रह रहे, मथुरा में रहना, और ये इस वन से टर नहीं रहे, यहीं पर अड़े हुए, यहीं रह रहे। कह जानिए कवन गुण सखीरी, कह जानिए कवन गुण सखीरी, हम सो रहत रे, हम सो रहत सूरदास परदेस बसत हरि, सूरदास परदेस बसत हरि, ये बनते न करे, ये बनते हमारे माई मोर भैर परे, हमारे माई हमसे बैर बांध लिए। वो बेचारे मोर काहे को बैर बांधने जाए। लेकिन कृष्ण के विरह में सब कुछ दुख देने वाला लग रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पर लिखा है, मोर को सब लोग मोर क्यों कहते हैं? मोर का अर्थ है हमारा, मेरा। तो ये कहते हैं मोर में, मयूर में सब दुर्गुण है, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने जब इनके पंख को सिर पर धारण किया, तो इसी से सब लोग मोर को मोर कहने लगे, हमारा हमारा। तन विचित्र कायर बचना अहि आहार बन घोर, तुलसी हरि भय पक्ष धर ताते कहे सब मौन। जब भगवान पक्षधर हो गए,
पक्ष ले लिए मोरों का। पक्ष का दो अर्थ है, साइड और उनका विंग। पंख जब वे धारण किए तो पक्षधर हो गए मोरों के, तो इसीलिए सब लोग मोर को मोर कहने लगे। नहीं तो मोर क्या है, तल विचित्र, विचित्र शरीर है, कहीं उजला है, कहीं नीला है, कहीं कुछ है, ऐसा नहीं। एक तरह का शरीर अच्छा लगता है। तो तल विचित्र और कायर वचन, और शरीर ऐसा है, पंख है लेकिन बेकार है, बहुत ज्यादा उड़ नहीं सकता है मोर। कहने के लिए पक्षी है लेकिन ज्यादा जमीन पर ही चलता है, आकाश में बहुत कम उड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहने का अर्थ है कि शरीर बेकार, तल विचित्र कायर वचन, और वचन बोलता है तो कायर जैसा बोलता है, डर करके बोलता है। अब थोड़ी सी आवाज कीजिए तो के करने लगते हैं, है ना। सुना गया कोई बच्चा पटाखा भी फोड़ता है वृंदावन में तो सब के करने लगते हैं, कायर वचन। और अही आहार, और भोजन क्या है, सांप। सांप को मयूर खा जाते हैं। और आवास वन, तो वन में घर है, भोजन सांप है, वचन बिल्कुल कायर का है, डरपोक है पक्षी बहुत, और शरीर बिना काम का है, विचित्र, लगता है कोढ़ हो गया है। लेकिन तुलसी हरि भय पक्षधर, तुलसीदास जी कहते हैं हरि जब पक्ष ले लिए, पाख ले लिए, इसीलिए इस पक्षी को सब लोग मोर मोर कहते हैं, मेरा मेरा मेरा। तो इसी से अभिमान में आ गए। और कोई गोपियां गाली देकर क्या कर सकती हैं, जब हरि इनके पक्षधर है, गाली देता है कुछ भी, तो इसी से आड़े हुए हैं। गोपियों के मन में ऐसी बात हो रही, मतलब प्रियतम के संबंध से ही किसी की महिमा है। ये लोग कृष्ण से संबंधित होने के कारण इतने अभिमान में होकर वन से नहीं जा रहे। तो गायन्ते प्रिय कर्माणि रुदत्यश्च गतह्रियः तस्य संस्मृत यानी कैशोर बालय। तो भगवान की बाल लीलाएं और किशोर अवस्था की लीलाओं को गाने लगी, रोने लगी, जब विलाप करने लगी और मूर्छित होकर के गिर जाती थी। तो यहाँ से कुछ तुलसीदास जी के पद और भी भक्तों के पद हैं, उनको हम लोग पढ़कर गाएंगे। तो गायन के अप्रिय कर्म, प्रिय के कर्मों या प्रिय कर्मों, असुर बधादि कर्म नहीं, प्रिय कर्म, जो गोपियों के साथ भगवान ने प्रेम किया था वो कर्म गाने लगे। तस्य श्री कृष्ण से गत है, लाज छोड़कर जो पे को मधुबन ले जाए, जो पे को मधुबन ले जाए, जो पे को मधुबन ले जाए, जो पे को मधुबन ले जाए। कोई गोपी हाथ में पत्र जो लिखी है कृष्ण के लिए, या बिना लिखे भी जब सुनी कि प्रियतम के पत्र लेकर उद्धव जी आया है, तो यह इधर से पत्र देने के लिए उद्यत। और यदि कोई मधुबन जा रहा हो तो मेरा पत्र ले जाओ। पतिया लिखी श्याम सुंदर को, मैं पत्र लिखी हूँ श्याम सुंदर के लिए, लिख करके रखी हूँ, कोई ले नहीं जाता है। कोई ले जाएगा तो मैं अपने हाथ का कंकड़ दूंगी उसको इनाम, सोने का कंकड़ लगाए हुए पत्र ले जाने के लिए मैं दूंगी। कोई है ले जाओ, मेरा पत्र ले जाओ। जो पे को मधुबन ले जाए, जो पे को मधुबन ले, मधुबन में मथुरा बसी हुई है, इसीलिए मथुरा को भी मधुबन कहते हैं। वो ब्रज क्षेत्र पूरा वन में बटा हुआ है, अलग अलग क्षेत्र, जैसे महावन है अलग, ये वृंदावन है, तो उसी तरह से मधुबन के भीतर मथुरा है। तो मथुरा जाने का मतलब कि जो पै, यदि कोई
मधुबन ले जाएगा, मथुरा में हमारे पत्र को लेकर जाएगा जो मैं श्याम सुंदर को लिख कर रखी हूँ, तो मैं अपने हाथ का कंगन पर पुरस्कार दूंगी। उद्धव जी के सामने ये सब बात हो रही है। जो पे को मधुबन ले जाए, जो पे को मधुबन ले जाए, पतिया लिखी श्याम सुंदर को, पतिया लिखी श्याम सुंदर को, कंगन देव कर कंगन देव जाए, जो पे को मधुबन ले जाए। क्या पत्र में लिखी है उसको थोड़ा थोड़ा सूरदास जी यहाँ दे रहे हैं। पत्र में बहुत सी बातें हैं, लेकिन उसमें से कुछ बातें इस तरह की। अब वह प्रीति कहाँ गई माधव, अब वह प्रीति कहाँ गई माधव, मिलते बेनु बजाए। अथवा पत्र देने के आवेश में है, तब तो आवेश दूसरा हो गया, कृष्ण को ही डायरेक्ट कहने लगी, हे माधव, हे कृष्ण, आप कितना प्रेम करते थे हम लोगों से, आपकी वह प्रीति, आपका वह प्रेम कहाँ चला गया, कैसे आपका हृदय बदल गया। मिलते बेनु बजाए, आप हम लोगों के लिए बांसुरी बजाते थे, बांसुरी बजाते बजाते मिलते थे। मिलते बेनु बजाए, बेनु बजाते हुए मिलने का अर्थ ये है कि आप कुछ भी संकोच नहीं करते थे, बांसुरी बजाते हुए आकर के गलवाही दे देते थे, मिल लेते थे अखबार में। आपका वह प्रेम कहाँ चला गया प्रियतम। अब वह प्रीति कहाँ गई माधव, मिलते बेनु बजाए, नयन नीर सारंग ऋतु भेजे दुख सोरैन बिहार, सारंग ऋतु भेजे दुख सोरैन, नयन नीर सारंग ऋतु भेजे दुख सोरैन बिहार, आँखों के नीर से सारंग ऋतु भीग रहा है। सारंग कमल को भी कहा जाता है, रिपु का दुष्पर शत्रु। कमल का शत्रु है चंद्रमा, सूर्य पोषने वाला है। रामचरितमानस में लिखा है, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तू, तो पंकज का द्रोही है चंद्रमा। तो नयन के नीर से सारंग ऋतु भींज रहा है, मतलब चंद्रमा भींज रहा है, हमारा मुख ही चंद्र है, यह भाव है। भगवान हमेशा गोपियों का वर्णन करते समय चंद्रमुखी कहा करते थे। तो नयन के नीर से चंद्रमा भींग रहा है, हमारा मुख चंद्र भींग रहा है। दुखते रैन बिहार, दुख सो रैन बिहार, हमारी रात अति दुख से बीतती है। हे माधव, आपका वह प्रेम कहाँ चला गया। अब वह प्रीति कहाँ गई माधव, मिलते बेनु बजाए, अब वह प्रीति कहाँ गई माधव, मिलते बेनु बजाए, नयन नीर
सारंग रिपु भीजय दुख सोरैन बिहार। यह क्या कारण है कि कह रहे हैं कि रात दुख से बीतती है, दिन भी तो उसी दुख से बीत रहा है, परंतु गोपियों के जीवन में दिन तो हमेशा इनका दुख से बीता है। जब कृष्ण ब्रज में थे तब भी दुख से ही बीतता था दिन। तो दिन को दुख से बिताते बिताते वे अभ्यस्त हो गए थे, लेकिन जब संध्या होती थी और भगवान वन से लौटते थे तो उस समय सुख मिलता था और रात्रि में रास विहार आदि होते थे, इसलिए रात्रि विशेष दुखदायी हो गई है कृष्ण के विरह। कृष्ण से मिलन की जो भी लीला होती थी इसलिए अब रात्रि विशेष दुखदायी हो रही है, दुख सो रैन बिहार। और जिन घरों में भगवान आकर माखन चोरी किए थे, बहुत सी लीला किए थे, ये घर अथवा कुंज भवन ये सब शून्य लग रहे हैं और डरा रहे हैं, भय लग रहा है। कोई भी ऋतु मन में अच्छी नहीं लगती है। ये सूर्य जी कहते हैं, मतलब गोपियां कहती हैं कि हे प्रियता, जब समय चला जाएगा तो आप आ करके क्या लाभ प्राप्त करेंगे। जब इसी तरह विरह में हम मर जाएंगे तब आप आ करके आपको क्या लाभ होगा, आप क्या पाएंगे। शून्य भवन मोहि खरोद रावे, शून्य भवन मोहि खरोद रावे, यह ऋतु मन न सुहाए, सूरदास यह समो गए ते पुनि कहलई है आए। समय बीत जाएगा, हमारे सही विरह में मर जाएंगी तो आप उस समय आकर क्या करेंगे। इस तरह उद्धव जी के सामने गोपियां विलाप कर रही। कोई कोई गोपी मलाल व्यक्त कर रही। मलाल शब्द का क्या अर्थ होता है ना? मलाल पश्चाताप। मलाल शब्द एक स्पेशल अर्थ रखता है। उसका अर्थ होता है अभिलाषा के साथ पश्चाताप। इस बात का मलाल रहता है। श्याम को यह ये परे खोया, वे श्याम को यह ये परे खोया। ओ सखी अथवा भ्रमर से उद्धव जी से कह रही हैं गोपियां, श्याम के विषय में ये कहीं मलाल रह गई। मलाल का अर्थ है हृदय में अभिलाषा रह गई अथवा बहुत बड़ा अफसोस रह गया। यदि कृष्ण हमारे चरण में मेहंदी नहीं लगाए होते, यदि जावक या महावर नहीं लगाए होते तो आज मुझे इतना अफसोस नहीं होता। जब यही करना था तो उस समय इतना क्यों प्रेम किए। परेखों का अर्थ है मलाल, यही अफसोस हो रहा है। श्याम को यह ये परे खोया, वे श्याम को यह ये परे खोया। अथवा कृष्ण के विषय में एक ही अफसोस है कि जब ब्रज में थे तो राधिका के चरण में महावर लगाते थे, और अब बहुत बड़ा अफसोस हम लोगों को ये हो रहा है कि राधा को छोड़ करके उनको कुब्जा मन में भा गए। उनके लिए बहुत भारी अफसोस हो रहा है। श्याम को यह ये परे खोया, वे श्याम को यह ये परे खोया। कतवह प्रीति चरण जावक कृत, कतवह प्रीति चरण जावक, अब कुब्जा मन भावे। बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है।
दोनों में से या तो चरण में महावर नहीं दिए होते या कुब्जा से प्रेम नहीं किए होते। जो कुब्जा से प्रेम करना था तो चरण में इस तरह से महावर क्यों लाया, क्यों इतनी सेवा की। कतव प्रीति चरण जावत, कहाँ इस तरह का प्रेम जो अपनी प्रेमिका के चरण की सेवा। पाद संवहन भी भगवान करते थे। देखो दुर्वा कुंज कुटीर में बैठी पलोटक राधिका पाए। तो चरण में मेहंदी लगाना उसको जावक कहते हैं, संस्कृत में यावक शब्द। और ऐसे प्रसिद्ध शब्द है महावत, बुलाते थे वन में। और आज इतना भूल गए। और एक दिन नंद बाबा को जल में जाकर, वरुण लोक में जाकर के छुड़ाए थे। और आज नंद बाबा को ऐसे भूल गए, दर्शन भी नहीं देते। ऐसा दिन बदल गया। तब कत पानी भरो गोबर धन, तब कत पानी, तब कत पानी धरो गोबर धन, तब न कत ब्रजपति छुड़ावे, कत ब्रजपति कत बेणु अधर मोहन धरी, कत वह बेणु अधर मोहन धरी, कत लय नाम बुलावे, लय श्याम को यह परे खोयावे, श्याम को यह परे। यही है प्रिय के कर्मों का स्मरण, प्रिय कर्मों का। गोवर्धन धारण की लीला याद आ रही है। हमारे प्रियतम कितना स्नेह करते थे हम लोगों से, ब्रजवासियों सबसे, कि विशाल पर्वत 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए उठाए रहे। कहाँ वह प्रेम और बृहस्पति के प्रति प्रेम ऐसा कि जाकर उनको छुड़ा लाया, वरुण लोक जाकर छुड़ा लाया। तो पिता से इतना प्रेम था तब न, तो आज उनका हृदय कैसे इतना बदल गया। और कहाँ वह स्वभाव कि अपने अधर पर बेणु धारण करके लैले नाम बुलावे। हमारा नाम ले ले करके बुलाते थे, लोक में संकोच भी नहीं करते थे। बांसुरी में नाम बुलाने का अर्थ है कि दूसरे लोग भी तो सुनते होंगे। यदि भगवान हे राधिके बुलाते होंगे तो दूसरे लोग भी तो सुनते होंगे। गोपियों के कहने का आशय है कि इतना प्रेम था कि लोग संकोच भी नहीं जानते थे, और आज इतना उदासीन हो गए। बहुत हृदय में दुख रह गया। तो एक दिन वैसा स्वभाव था और आज रूप भी नहीं दिखा रहे। तब कतलार लड़ाई लड़ाईते, कब कतलार लड़ाई लड़ाईते, हंसी हंसी कंठ लगावे, हंसी हंसी कंठ। अब वह रूप अनूप कृपा करी, अब वह रूप करी, नैनन हूँ न दिखावे, नैनन हूँ न दिखावे। कहाँ वह दिन था प्रियतम हमसे कितना प्रेम करते थे, थोड़ा देर उठने पर मनाते थे, पैरों में गिरकर अपने हाथ से पान खिलाते थे और श्रृंगार करते थे 16। इतना प्यार करते थे और हंस हंस कर कंठ लगा लेते थे। और आज अपने रूप को हमारे आंखों को भी नहीं दिखा रहे हैं। अब वह रूप अनूप कृपा करी, अब वह रूप करी, नैनन हूँ न दिखावे।
फिर याद कर रहे हैं कि वही मुख प्रियतम का, जिस मुख के पास हम अपना मुख रख करके कितनी धीमे धीमे बातें करती थी, और वे हमारा चुंबन करते थे, हम उनका चुंबन करते थे, गलबाहें देकर इतना निकट से वन में घूमते थे, विहार करती थी, और उसी मुख से आज वे योग का उपदेश कर रहे हैं। जा मुख संग समीप रहन दिन, जा मुख संग समीप, जा मुख संग समीप रहन दिन, जा मुख संग सोई अब जोग सिखावे, सोई अब जोग सिखावे, जिन मुख दये अमृत रसना भरी, जिन मरी सो कैसे विष पाए, या कोई व्यक्ति किसी अपने प्रिय को अमृत का कटोरी पिलाया हो, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, अमृत कोई पीने के लिए दे अपने प्रेमी को, क्या अपने उन्हीं हाथों से वो विष पीने को देगा? यह योग का संदेश हमारे लिए विष है, सब गोपियां कह रहे हैं। जिनमुख दय अमृत रसना भरे, जिस मुख से वे अमृत दिए, रसना भरी, रसना से भरकर, मतलब बोलते थे प्रेम से, प्रिया कहते थे, प्राण प्यारी कहते थे, सब कहते थे, और आज विष जैसा उपदेश भेज रहे हैं योग करने के लिए। तो वो कैसे भेज सकते हैं, इस पर एक वितर्क है, प्रश्न है कि यह हमारे प्रियतम का संदेश नहीं हो सकता है, विश्वास नहीं है कि वे ऐसी बात कह सकते। यह तो कुब्जा का पत्र है, तुम लेकर के आए, कृष्ण का दस्तखत करना सीख गई, हस्ताक्षर करना सीख गई, और कुब्जा वास्तव में चाहते थे कृष्ण भूल जाए ब्रज को। वो जानते थे कि अगर ब्रज की याद आएगी विशेष होकर राधिका की, तो ये तो चले जाएंगे, लेकिन वो बेचारे पत्र नहीं भेजते। कुब्जा से भगवान परामर्श भी नहीं लिए थे, कुब्जा से तो केवल एक बार भेंट हुई थी भगवान की, कोई भेंट थोड़े दो बार हुई। एक बार तो समाज में ही उन्होंने सीधा किया शरीर को, चंदन थोड़ा लेकर के, और इसके बाद एक बार गए थे बस। लेकिन गोपियां इस तरह से कल्पना कर रही हैं कि यह कुब्जा का भेजा हुआ पत्र है, इसलिए जो हम लोगों को सिखा रहे हैं कि लोग कृष्ण को भूल जाए तो कृष्ण मथुरा में रह जाएंगे, नहीं तो उनके प्रेम में आकर्षित होकर चले जाएंगे। ये कहें कैसे वो कृष्ण ये विष पिला सकते हैं, जो रसना से भर भर करके अमृत पिलाए हैं हम लोगों को। इतनी सुंदर बात बोले हैं, वे विष पिलाएंगे, इतना कठोर वचन कहेंगे योग करने के लिए। क्या हम लोगों को साड़ी उतार करके कहेंगे मृगशाला धारण करने के लिए? जिस शरीर पर वे स्वयं ही तेल लगाए हैं, हमारे केशों का श्रृंगार किए हैं, इन केशों को जटा बनाने के लिए कहेंगे, या इस शरीर पर राख घसने के लिए कहेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब कुब्जा की चाल है। कान की पढ़ाई कविताई कुबरी की है। रत्नाकर जी लिखते हैं कि कान की पढ़ाई, कान कृष्ण ने कुब्जा को सिखाया होगा कि अगर तुम इस तरह की व्यवस्था करो तो मैं कान की पढ़ाई कविताई कुबरी की, कुबरी की कविताई, कवित्व तो मतलब विद्वता, बहुत चतुर है। और कृष्ण और कुब्जा मिलकर किए हैं, लेकिन ये पत्र जो है कुब्जा का है, कृष्ण का नहीं है। वो ऐसा विष नहीं दे सकते। तो आज इस पत्र को लेकर, मतलब योग के संदेश को लेकर के हम रो रहे हैं। कर्मी रति पश्चात हियो भरे, क्रम क्रम मन समझावे, सूरदास यही भांति बीजोगनी ताते अति दुखकार। तो इस तरह से क्रम क्रम से कृष्ण की लीलाओं की याद करती है और मन को कुछ समझा रहे हैं। परंतु इन सब कारणों से वियोगिनी अधिक दुखी है। किन कारणों से?
कृष्ण ने पहले इतना प्रेम किया था इसलिए जल रही है, नहीं प्रेम किए होते तो जलने का कोई प्रश्न नहीं। करमीरती पछताती हो भरी, करमीरती भरी, क्रम क्रम मन समझावे, क्रम क्रम मन समझावे। सूरदास यही भांति वियोगिनी, सूरदास ताते अति दुख पावे, ताते अति दुख पावे। यहाँ पर टीका में भक्तों ने लिखा है, टीका किए हैं, वियोगिनी राधा रानी के लिए कहा गया है, वो इसलिए अधिक दुखी है। और पैर में महावर लगाने का वर्णन जो आया है विशेषकर तो यह के लिए, तो इसी कारण से और दुख होता। ताते अति दुख पावे, कृष्ण ने अति प्रेम किया था इसलिए अब यहाँ वियोग में अति दुख हो रहा है। ताते अति दुख पावे। घनानंद जी लिखते हैं, कोई भी गोपी वह तो क्रम है ही नहीं, त्यक्त लौकिका है, इसलिए कब क्या गाने लगेगी, कब क्या बोलेगी कोई ठीक नहीं है। कभी विरह के पद, कभी मिलन के पद, कोई गोपी गाने लगी। नंद को बेला छैल रंग भरो, नंद को नंद को नवेला अलबेला छैल रंग भरो, नंद को काली मेरे द्वार है के गावत इत गयो, कोई गोपी कहने लगे कि नंद का किशोर अवस्था का पुत्र अलबेला, उसकी अद्भुत वेशभूषा है और अद्भुत स्वभाव है, कल मेरे द्वार पर गाते हुए इधर निकला, इतने गए, इस तरफ गए गाते हुए, और गा क्या रहा था, मेरे सौंदर्य का गीत गा रहा था, मेरा वर्णन कर रहा था बांसुरी। काली मेरे द्वार है के गावत इत गयो, काली मेरे द्वार है के गावत इत गयो। बड़े बाके नैन शोभा के सुहन आली, बड़े बाके मृदु मोस क्या मूरी मोतन चित गयो, तब तेना मेरे चित चमक रंच को है, तब तेना मेरे चित चमक रंच को है। धीरज न धर सोन जानो भौंकित गयो, नेको ही मैं मेरो कछु मपन रहन पायो, नेको ही मैं मेरो कछु कही आय भट लूट से बीत गयो, गोपी वर्णन कर उसके बड़े बाके नयन, उसके बड़े बड़े और बड़े कटीले नयन, आंखें और शोभा के तो आयन घर है। हे सखी, मधुर मुस्कान के साथ मेरे तरफ देखा और देख करके गया, उसी समय से तब से मेरे चित्त में तनिक भी चैन नहीं है, मेरा चित्त धीरज नहीं रखता है और पता नहीं वो कहाँ गया।
तय गयो, पहले कहने फिर तक कि तय गयो, अब वो कहाँ गया पता नहीं, लेकिन उसी समय से कहीं में मेरो कछु मोपे न रह न पाए। मेरा कहलाने वाला जो कुछ था मेरे पास, मेरी आंख, मेरा कान, मेरा मन, अब मेरा कुछ भी नहीं रह गया उसी समय से। मैं कहीं में मेरो कछु मोपे न रह न पाए। तो औचक ही आए भटु लूट से बीता गो। भटु मतलब सखी। हे सखी, अकस्मात ही आ करके महाल लूट करके ले, सब लूट कर ले गया। हमारे पास जो कुछ था हमारा सब ले गया। मतलब आंख की वृत्ति ले गया, अब आंखें केवल उसी को देखना चाहती हैं, और वाणी से अब घर की बात नहीं बोल सकती, उसी का गुणगान गाती हूँ, कान से वही सुनती हूँ, मौन ले गया, अब हमारा कुछ नहीं रह गया। और हाथ पैर सब अब उसी की सेवा करना चाहते हैं। ये अर्थ है हमारा, हमारे पास कुछ नहीं रह पाया। मैं कहीं में मेरो कछु मोपे न रह न पायो, औचक ही आए भटु लूट सी बिताए गए। इस श्लोक की टीका इस पद के नीचे है, श्रीधर स्वामी से लिखा है, प्रियस्य कर्माणि गायन्त तथा तस्य बाल कैशोर गिरजाए कर्माणि तानि संस्मृत्य गत हिरियः सत्य रुदत्यश्च तम पृच्छन इति पूर्व क्रिया एवं संबंध। रोते हुए पूछ रही हैं, गाते हुए पूछ रही हैं, ये अर्थ है। फिर कोई गोपी विलाप करने लगी भारतेंद्र जी के शब्दों में। साड़ी कूल तेरी चेरी भाई चाह भरी, साड़ी कूल साड़ी कूल तेरी चेरी भाई चाह भरी, चाह का प्रेम होता है। चाह भरी मतलब प्रेम भरी, आपके प्रेम से मैं भरी हूँ, अविष्ट हूँ, और कुल वेद धर्म सब छोड़ करके आपकी दासी बन गई। गुरु जन परिजन लोक लाज नासी हूँ, हाँ मैंने मैं गुरु जन परिजन लोक लाज नासी हूँ, गुरु जन परिजन लोक लाज नासी हूँ। जात की त्रिषित तुआ रूप सुधा है तनित, जात की त्रिषित सुधा है तनित, पल पल दुसह वियोग दुख गासी हूँ, पल पल दुसह वियोग दुख गासी हूँ। हरिचंद एक व्रत नेम प्रेम ही को लीनो, हरिचंद एक व्रत नेम प्रेम ही को लीनो। रूप कीर्ति हरे ब्रज भूप हूँ उपासी हूँ, रूप कीर्ति हरे ब्रज भूप हूँ उपासी हूँ। जाय रे प्राण न बचाय लगाय कंठ, जाय रे प्राण जाय रे प्राण न बचाय लगाय कंठ, जाय रे प्राण तेरे नंद लाल तेरी मोल लाई दासी हूँ, तेरे नंद लाल तेरी मोल लाई दासी हूँ, तेरे नंद लाल तेरी मोल लाई दासी हूँ, तेरे नंद लाल तेरी मोल लाई दासी हूँ। हे नंदलाल, मैं आपकी मोल खरीदी गई दासी हूँ, आप आइए और हमें कंठ लगाकर हमको जिला लीजिए, नहीं तो मैं मरने वाली हूँ।
भारतेंदु जी का पद है तो भारतेंदु जी के सवाइये को भी पूरा किया जाए। सदा व्याकुल ही रहे आप बिना, इनको हूँ कछु कही जाइए तो। सदा व्याकुल ही रहे आप बिना, इनको हूँ कछु कृपया कहते हमसे मत मिलिए प्रियतम, लेकिन हमारी आंख को धीरज बंधा कर जाइए। एक बार आ जाएंगे, ये देख लेंगी तो इनके लिए सहारा हो जाएगा। सदा व्याकुल ही रहे आप बिना, सदा व्याकुल ही रहे आप बिना, इनको हूँ कछु कही जाइए तो। एक बार तो ही न देखो कभू, एक बार तो ही न देखो कभू, तिनको मुख चंद दिखाइए तो। इनको मुख चंद दिखाइए तो। हरिचंद जुए अखिया नित की है, योगी इन्हें समझाइए तो। योगी इन्हें समझाइए तो। दुखियान को प्रीतम प्यारे कबो, दुखियान को प्रीतम प्यारे, बहराई के धीर धराइए तो। बहराई के धीर धराइए तो। अपने अंग को अपने से अलग कर करके उसके लिए प्रार्थना करें कि हमारे आंख को धीरज धराइए, इसको बहरा करके बेचारी रो रही हैं, इनको धीरज धराइए। मतलब आइए, ये देखेंगी तो एक तृप्त हो जाएंगी। तो फिर कह रही हैं, रोवे सदा नित की दुखिया, बनिए अखिया जी दोष सुलागी, रूप दिखावो इन्हें कबहू, हरिचंद जुजानी महाअनुरागी, मानी है और सो नहीं तो रंग रंगे कुल लाजहि त्यागी, आसुन को अपने अचरान सो, लालन पोछी करो बड़ भागी। हे प्रियतम, वह दिन कब आएगा कि आप अपने पीताम्बर के आंचल से आंखों के आंसू को पोंछ कर इनको बड़भागी करेंगे। तो भगवान से अपेक्षा है कि वे अपने पीताम्बर के छोर से हमारे आंसू पोंछ, आंसू को अपने अचरा में सो, लालन पोंछ करो बड़भागी। इस तरह से कह रही हैं। आप कभी भी नहीं आए मथुरा जाने के बाद, इसलिए आंखें नित्य ही उपवास कर रही हैं, इनको कुछ खाने को नहीं मिला। मतलब आपका रूप सुधा ही इनका आहार है। तो आप आइए आइए, आपके बिना प्रेम का आंसू कौन निवारण कर सकता है। घर बाहर के न को काम कछु, नहीं को यह रार निवारी सके, हरिचंद जुजो बिगड़ी बदिके, तिनको न जान संवारी सके, समुझाई प्रबोधिक नीति कथा, इन्हें धीरज को न पारी सके, तुम्हारे बिनु लालन कौन है जो, यह प्रेम के आंसू निवारी सके,
तुम्हारे बिनु लालन कौन है जो यह प्रेम के आंसू निवार सके। इस तरह से विलाप कर रही हैं। और फिर कोई सखी दूसरे सखी से कहने लगी, अरे सखी प्रियतम ब्रज में फिर से नहीं आए, इसके पीछे क्या रहस्य मैं बता रही। यही डर बहुदिन गोकुल आए, यही डर बहुदिन गोकुल आए, यही डर बहुदिन गोकुल आए, यही डर बहुदिन गोकुल आए। किस डर से गोकुल नहीं आया? वास्तव में हम लोगों ने अपने प्रियतम कृष्ण को बहुत सताया, इस ब्रज में बहुत दुख दिया, इसी से वे ब्रज में नहीं आ रहे हैं। जब किसी व्यक्ति को कहीं दुख मिलेगा तो वहां आने का नाम नहीं ले सकता। अपने मन से ही बिना किसी कहे या अनुमान करते हैं कि इसलिए नहीं आया, ऐसे नहीं आया। यही डर बहुदिन गोकुल आया। सुनरी सखी हमारी करनी, सुनरी सखी हमारी करनी, समुझ मधुपुरी छाए, समुझ मधुपुरी छाए। हमारी करनी जो थी यहाँ पर, उसकी याद करके वे नहीं आ रहे और नहीं आएंगे। क्या करनी थी? पहले तो उनको मन भरकर नींद नहीं मिली ब्रज में। आज अर्धरात्रि के समय ही लड़के आकर के उनको जगा देते थे, चलो चलो कन्हैया वन में चलो, वृंदावन में चलो, गाय चराने। आधी रात को ही आ जाते। तो बच्चे इतने प्यासे होते थे कृष्ण के साथ खेलने के लिए, वास्तव में आधी रात को आ जाते थे। उनको नींद नहीं सुहाती थी, अपने घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। सोचते थे कब कृष्ण के साथ हो जाए, कृष्ण के साथ हो जाए। तो गोपियां आज अनुमान कर रही हैं कि इसी कारण से जिसको नींद भी अच्छा नहीं मिल पाए जिस स्थान पर, तो उस स्थान पर जाने का वो नाम लेगा। चलो एक दो दिन भले कोई अर्धरात्रि को जगा दे, रोज रोज वही चलो 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 चलो, भोर हो गया, गाय चराने चलो, गाय चराने चलो। यद्यपि भगवान को उससे आनंद मिलता था और जग जाते थे, लेकिन गोपियां आज कह रही हैं इस बात को। अधरातिक ते उठी बालक सब, अधरातिक ते उठी बालक, मोही जगई है आए, मोही जगई है आए, बिनु पद त्राण बहुरी पठवेगी, बनही चरावन गाय, बिनु पद त्राण बहुरी पठवेगी, बनही चरावन गाय। वे प्रियतम आना भी चाहते होंगे तो ये डर करके नहीं आते होंगे, यदि मैं जाऊंगा तो फिर आधी रात को उठना पड़ेगा। जो भी आधा रात को उठ करके चलो कहीं आराम करें, कुछ पढ़ें लिखें, वह नहीं। बस बिना जूता के बिना पदत्राण के वो हमको भेजेंगी गाय चराने के। जब उस लड़के को मथुरा का राज्य मिला है तो वहां करके गाय बकरी चराएगा। पहाड़ में बिना जूता घूमना काट के, इसी से साथियों नहीं आ रहे, तुम समझ रही। अधरातिक ते उठी बालक सब, मोही जगई है आय, बिनु पद त्राण बहुरी पठवेगी, बनही चरावन गाय। गाय चराने के लिए हमको लोग भेजेंगे, हमारा कोई आदर ब्रज में नहीं हुआ। मतलब यह दैन्य बस करें कि सखी हम लोगों ने कृष्ण को बहुत दुख दिया, उतने कोमल चरण वाले कृष्ण को हम लोग गाय चराने के लिए भेज देती थी। मन में अब अवशेष हो रहा है। और एक बहुत ही मीठा व्यंग भी है तुलसीदास सूरदास जी कविता।